गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू कॉमर्स नूक। लास्ट क्लासेस के अंदर हमने डिलीवरी ऑफ गुड्स स्टार्ट किया था, जिसमें हमने बिलिंग प्रोसीजर कंप्लीट कर दिया था। देन उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी हो गया था हमारा। सेशन 3 डिलीवरी प्रोसीजर भी कंप्लीट कर दिया था। आज हम लोग लास्ट चैप्टर, लास्ट सेशन लॉज ऑफ रिकॉर्ड मेंटेनेंस स्टार्ट करने वाले हैं, राइट? तो देखते हैं क्या है इसके अंदर। चैप्टर 4 लॉज इन रिकॉर्ड मेंटेनेंस। तो जब भी आप अपना अगर बिज़नेस करते हो, देन आपकी ये लीगल रिक्वायरमेंट भी है और पर्सनल रिक्वायरमेंट भी है कि आप अपने जो बिज़नेस की जो ट्रांजैक्शंस हैं उसे रिकॉर्ड करो। ठीक है, अब क्या क्या चीज़ें हम रिकॉर्ड कर सकते हैं वो इस चैप्टर के अंदर हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले सेल्स रिकॉर्ड। सेल्स रिकॉर्ड में आप क्या रिकॉर्ड कर रहे हो? जो भी आप डेली की सेल कर रहे हो अपने बिजनेस के अंदर। डेली सेल्स रिकॉर्ड्स हेल्प्स इन ट्रैकिंग द अमाउंट एंड टाइप ऑफ गुड्स सोल्ड। आपका बिजनेस है, आप उस बिजनेस के अंदर रोज़ कुछ ना कुछ बेच रहे हो। ठीक है, लेट्स से कि आपका ग्रोसरी स्टोर है, तो ग्रोसरी स्टोर के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट आपके पास होंगे। ठीक है, उसके अंदर आप खाने का सामान भी बेच रहे होगे, हाइजीन का सामान भी बेच रहे होगे, राइट? तो अलग अलग चीज़ें आप उस स्टोर के अंदर बेचते हो, तो उसका रिकॉर्ड रखना, आप कितनी रोज़ सेल कर रहे हो ये रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। पहले ही ज़रूरत क्यों है हमें इसकी? एक तो लीगल रिक्वायरमेंट है कि लॉ बोलता है या फिर गवर्नमेंट बोलती है कि आपको अपने सेल्स को रिकॉर्ड करना है। सेकंड रीज़न मैं क्यों इसे रिकॉर्ड करती हूँ वो ये है कि मेरी पर्सनल रिक्वायरमेंट है। पर्सनल रिक्वायरमेंट यानी कि मुझे जानना है कि मैंने हर रोज़ कितना पैसा कमाया या फिर मैंने हर रोज़ कितनी सेल की, मुझे ये चीज़ जाननी है। तो मैं इसलिए क्या करूँगी, अपनी सेल्स को रिकॉर्ड करूँगी। अब रिकॉर्ड करने के अलग अलग तरीके हैं, आपके सिलेबस में नहीं है। हम लोग ये मेजरली +1 +2 में पढ़ते हैं। अगर आप कॉमर्स रखोगे +1 +2 में, देन आपको इन चीज़ों को ज़्यादा और डिटेल में पढ़ोगे। अभी के लिए आप इतना याद रखो कि मैं सेल्स रिकॉर्ड मेंटेन करती हूँ, जहाँ पर मैं रोज़ कितना सामान को बेच रही हूँ इसे मैं रिकॉर्ड करती हूँ। ध्यान रहे, हर एक चीज़ रिकॉर्ड होती है। ठीक है, जिस चीज़ को मैं पैसे में काउंट कर सकती हूँ उस चीज़ को मैं डेली रिकॉर्ड करूँगी। ठीक है, अब इसका फ़ायदा भी क्या होगा कि अगर मैं डेली रिकॉर्ड कर रही हूँ, पहला तो ये फ़ायदा होगा कि मुझे ये पता चलता रहेगा कि लोग क्या चीज़ ज़्यादा ख़रीद रहे हैं। ठीक है, फिर मैं उसी का स्टॉक थोड़ा अपने पास ज़्यादा रखूँगी। यहीं से मेरा दूसरा पॉइंट बनता है इन्वेंट्री रिकॉर्ड। इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक। स्टॉक यानी कि आपका सामान, जो आपके स्टोर के अंदर सामान पड़ा है, मैं उसका भी एक रिकॉर्ड रखती हूँ। It maintain detailed account of all products in stock like quantity value। इन्वेंट्री रिकॉर्ड में मैं ये चीज़ रिकॉर्ड कर रही हूँ कि मेरे स्टोर के अंदर क्या क्या सामान पड़ा हुआ है। अब जो ह्यूमन मेमोरी है ना, वो बहुत लिमिटेड है, मुझे हर एक चीज़ नहीं ठीक से याद रह सकती है। ठीक है, अगर मुझे एक बेसिक आइडिया भी है लेकिन मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, तो इसलिए मैं किस चीज़ का इस्तेमाल करती हूँ, इन्वेंट्री रिकॉर्ड का। इन्वेंट्री रिकॉर्ड में लेट्स से कि मेरे पास ब्रेड के पैकेट पड़े हैं 10, ठीक है, और मेरे पास कस्टमर आते हैं रोज़ 15। ठीक है, तो अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे पास कितने पैकेट पड़े? मैं अपना एक तो या तो सीधा मैं चेक कर लूँ जाके। ठीक है, दूसरा मेरे पास ऑप्शन रहता है कि मैं अपना ये जो फाइल है उसे ओपन करूँगी, वहाँ पे मैं चेक करूँगी कितना सामान निकल गया और अब मेरे पास कितना पड़ा है, तो वो इन्वेंट्री रिकॉर्ड है। मैं वहाँ से अपना डाटा चेक करूँगी एंड अपना दोबारा से एक बार ऑर्डर प्लेस कर दूँगी। लेट्स से कि 10 ही रह गए हैं, तो अब मुझे 5 और चाहिए क्योंकि 15 कस्टमर आते हैं मेरे पास ब्रेड के। तो मैं क्या करूँगी, फटाफट दोबारा से ऑर्डर कर दूँगी ताकि मेरा कोई भी कस्टमर बिना कुछ ख़रीदे ना जाए। ठीक है, हमेशा मेरा कस्टमर हैप्पी और सेटिस्फाइड रहे, इसलिए मेरे लिए ये ज़रूरी है कि मैं अपनी इन्वेंट्री को स्टॉक करती रहूँ टाइमली। अब इन्वेंट्री रिकॉर्ड में और क्या क्या चीज़ें आती है? एक तो आ गया कि कितनी क्वांटिटी का मेरे पास सामान पड़ा है और दूसरा वैल्यू। ठीक है, लेट्स से कि आपके पास 10 पैकेट ब्रेड हैं और हर एक ब्रेड का प्राइस लेट्स से 50 है। ठीक है, 50 रुपये का है। तो मैं हर एक जो मेरे पास सामान है उसका मैं रिकॉर्ड किस तरीके से रखूँगी? एक तो क्वांटिटी रखूँगी उसकी कितनी है मेरे पास, दूसरा वैल्यू उसका प्राइस कितना है। तो इस तरीके से मेरी इन्वेंट्री को मैं रिकॉर्ड करती हूँ। नेक्स्ट इज़ परचेज ऑर्डर्स।
अब रिटेलर किससे सामान खरीदता है? रिटेलर खरीदता है सप्लायर से सामान। अब सप्लायर एक नहीं होता है, रिटेलर के पास बहुत सारे सप्लायर्स हैं। लेट्स से कि आपका कोई ग्रोसरी का एग्जांपल लेके चलते हैं। ग्रोसरी स्टोर ही है, उस ग्रोसरी स्टोर के अंदर आप एक ब्रेड एक सप्लायर से मंगवा रहे हो, ठीक है। मिल्क एंड बटर आप किसी और एक सप्लायर से मंगवा रहे हो। लेट्स से सप्लायर 1 है, ये सप्लायर 2 हो गया। देन उसके बाद लेस के पैकेट आप सप्लायर 3 से मंगवा रहे हो। पेप्सी की बॉटल्स हैं वो आप सप्लायर 4 से मंगवा रहे हो, ठीक है। देन आपके पास क्या है, बहुत सारे अलग अलग तरीके के सप्लायर्स हैं। अब ये सब सप्लायर्स रिटेलर को सामान डिलीवर करते हैं। तो जब भी रिटेलर को सामान की शॉर्टेज होती है तो वो क्या करता है, इन सप्लायर्स को कॉल करता है और ये सप्लायर्स क्या करेंगे, रिटेलर को उसका सामान डिलीवर कर देंगे। तो जब ये सप्लायर को कॉल करता है तो उस टाइम पे वो एक लिस्ट बनाता है जिसे हम परचेज ऑर्डर भी बोल देते हैं या फिर परचेज रिकॉर्ड मेंटेन करता है। तो परचेज ऑर्डर एक बुक प्रिपेयर करेगा जिसमें कि वो सारा रिकॉर्ड रखेगा कि किस सप्लायर से उसने कितना सामान मंगवाया है। अब रीज़न बीइंग ये मेंटेन करने का पहला तो ये है कि रिटेलर को एक आइडिया रहता है कि उसने कितना सामान कौन से सप्लायर से मंगवाया है। दूसरा, उसके पास ये प्रूफ होता है कि बाई चांस कि सप्लायर 1 ने बोल दिया कि आपने मेरे से 10 पैकेट बोला था, मैं 10 पैकेट डिलीवर कर रहा हूँ, लेकिन रिटेलर बाद में ये बोल सकता है कि मैंने 15 पैकेट का ऑर्डर दिया था, देन आप 10 क्यों डिलीवर कर रहे हो, ठीक है। तो एक प्रूफ के लिए भी मैं क्या करती हूँ, परचेज ऑर्डर को रिकॉर्ड करती हूँ कि रिटेलर ने कितना सामान ऑर्डर किया था और उसे डिलीवर कितना हो रहा है। तो ये एक प्रूफ की तरह भी काम करता है, ठीक है, ताकि बाद में जाके कोई कन्फ्लिक्ट अराइज ना हो। इसलिए मैं क्या करती हूँ, पहले से ही प्रॉपरली हर एक चीज़ को रिकॉर्ड करके रखती हूँ, ठीक है। जब आप मल्टीपल लोगों के साथ काम करते हो ना, तब वहाँ पर आपकी जो आप ये बोल सकते हैं कि आप किस तरीके से एक हेल्दी बैलेंस बनाते हो, एक वो रिकॉर्ड के थ्रू ही आपका हेल्दी बैलेंस बनता है, ठीक है। तो ये था परचेज ऑर्डर। नेक्स्ट इज़ एम्प्लॉय रिकॉर्ड या फिर एम्प्लॉय रिकॉर्ड। क्या है एम्प्लॉय रिकॉर्ड के अंदर, यहाँ पर मैं अपने एम्प्लॉयज़, जो लोग मेरे लिए काम कर रहे हैं, जो मेरे अंडर काम कर रहे हैं, मैं उनका भी एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखती हूँ। क्या क्या आ जाएगा इसके अंदर, एक तो ये आ जाएगी कि मैंने उसको एम्प्लॉयमेंट कब दी, मैंने उसे कब अपने जो मेरा स्टोर है वहाँ पे मैंने उसे कब उसे जॉब दी। दूसरा आ जाता है कि मैं उसकी अटेंडेंस, कितने दिन वो काम पे आ रहा है, कितना वो हाफ डे ले रहा है, ठीक है, कितने दिन वो लीव पे है, कितने दिन वो एब्सेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा उसकी परफॉर्मेंस, कि वो कितना अच्छे से काम कर रहा है। उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के भी अलग अलग तरीके हैं, वो आगे देखते हैं हम लोग, +1 के अंदर आता है मेजरली। और उसकी सैलरी कितनी है, ये सब क्या है, एम्प्लॉय रिकॉर्ड का पार्ट है कि आप एक बेसिक आइडिया रखते हो कि हर एक एम्प्लॉय जो आपके पास काम कर रहा है आप उसे कितना पे कर रहे हो। अब जो छोटी शॉप्स होती हैं वहाँ पर इतना आपको नहीं करने की ज़रूरत है, लेकिन जैसे जैसे आपका बिज़नेस एक्सपैंड करता जाता है ना, तो आपके पास नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ भी बढ़ते जाते हैं। जब आपके नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ बढ़ते हैं देन आपको हर एक चीज़ याद नहीं रहती है। तो इसलिए क्या करते हैं, ये जो मेजर कॉरपोरेशंस हैं वो क्या करती हैं, एक एम्प्लॉय रिकॉर्ड बना लेती है, जिससे कि उन्हें पता रहता है कि कौन सा एम्प्लॉय उसने कब ज्वाइन किया, उस कब कब वो आ रहा है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसकी कितनी सैलरी है। कुछ होते हैं जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, कुछ होते हैं टेम्परेरी होते हैं, कुछ होते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल होते हैं। तो ये सब क्या है, एक रिकॉर्ड आप मेंटेन करते हो ताकि आपको एक जनरल आइडिया रहे आपके अंडर जो काम कर रहे हैं उनके बारे में, ठीक है। लेट्स से कि आपका खुद का ही कोई फैक्ट्री है आपकी, ठीक है, आप वहाँ के ओनर हो, लेकिन आपने किसी एक मैनेजर को रखा हुआ है। अब मैनेजर को तो सबके बारे में पता है कि कौन कौन से एम्प्लॉयज़ उसके अंडर हैं, लेकिन आप कभी कभी आते हो उस फैक्ट्री के अंदर सिर्फ एक बार चेक करने के लिए सबका काम ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप उस मैनेजर को बोलोगे कि मुझे एम्प्लॉय रिकॉर्ड चाहिए, तो वो आपको सप्लाई कर देगा, आपको प्रोवाइड कर देगा वो सारे का सारा रिकॉर्ड। अब उस एम्प्लॉय रिकॉर्ड को देखने के बाद आपको एक जनरल आइडिया लग जाता है कि आपका कौन सा एम्प्लॉय है वो बेटर काम कर रहा है, उसकी कितनी अटेंडेंस है, उसकी कितनी सैलरी है, ठीक है। तो ये सब आपको एम्प्लॉय रिकॉर्ड से एक आइडिया लग जाता है, ठीक है। ये आपके एम्प्लॉय रिकॉर्ड इस तरीके से आपकी हेल्प करते हैं।
नेक्स्ट रिकॉर्ड जो मैं मेंटेन करती हूँ दैट इज़ कस्टमर रिकॉर्ड। कस्टमर की प्रेफरेंसेस या फिर कस्टमर की परचेज हिस्ट्री के बारे में मुझे रिकॉर्ड रखना है। लेट्स से कि आपके घर के पास में कोई एक ग्रोसरी स्टोर है जहाँ आप रोज़ जाते हो। अब अगर आप रोज़ जाते हो देन दैट मीन्स कि उस रिटेलर को जनरल आइडिया है कि आप कौन सा सामान खरीदने वाले हो। लेट्स से कि आप वहाँ से आटा खरीद रहे हो तो उसे पता है कि आप, क्योंकि आप वहाँ रोज़ जाते हो देन उसे पता है कि आप कौन सा आटा डिमांड कर रहे हो। ठीक है, अगर आप उससे बोलते हो कि ये वाले मुझे बिस्किट चाहिए या नाम भी नहीं ले रहे हो तो उसे, क्योंकि आप वहाँ रोज़ जाते हो देन उसे एक आइडिया रहता है। तो ये ठीक है। तो जब आपका बिज़नेस स्मॉल होता है ना, वहाँ पर तो ये सब चीज़ें आपको ऐसे रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जैसे एक्सपैंड होता है ना, तो वहाँ पर क्या करती हूँ मैं, एक मैनुअली या फिर आप बोल सकते हो कंप्यूटर के अंदर मैं अपने डाटा को रिकॉर्ड करती रहती हूँ, जिससे कि मुझे एक जनरल आइडिया रहता है कि मेरा कस्टमर किस चीज़ को बार बार खरीद रहा है। एक एग्जांपल देती हूँ उसकी। फॉर एग्जांपल कि आपने कुछ नायका से ख़रीदा, नायका से आपने कोई स्किन केयर प्रोडक्ट ख़रीदा। लेट्स से आपने कोई मॉइस्चराइज़र ख़रीद लिया। आपने 3 महीने पहले कोई मॉइस्चराइज़र ख़रीदा, तो अब 3 महीने के बाद ना आपको क्या होगा, दोबारा से उसी मॉइस्चराइज़र की ऐड आनी शुरू हो जाएगी। रीज़न बीइंग, क्योंकि उन्हें पता है ये जो नायका वाले हैं, इनके ये जो इनका सॉफ्टवेयर ही इस तरीके से काम करता है, इनका सर्च इंजन इस तरीके से काम करता है कि ये क्या करेगा, आपकी जो फीड है उसके अंदर आपको दोबारा से उस चीज़ की ऐड दिखाना शुरू कर देता है। रीज़न बीइंग, क्योंकि उनके पास आपकी हिस्ट्री है, आपका डाटा है, आपकी प्रेफरेंसेस के बारे में उन्हें पता है। ठीक है, तो ये क्या है, कस्टमर रिकॉर्ड है, जहाँ पर वो क्या करते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर लेते हैं अपने पास, ताकि जब भी आप दोबारा आओ वो चीज़ उनसे वो ख़रीद लो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है, आपकी सेल्स को इंक्रीज़ करने में हेल्प करती है। जब आपके पास कस्टमर का रिकॉर्ड होता है तो वो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाता है कि कैसे सेल करनी है, कौन सा सामान कस्टमर आपसे ख़रीदने वाला है, इसका एक आपको ओवरव्यू मिल जाता है। नेक्स्ट इज़ फाइनेंशियल रिकॉर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूरा का पूरा बिजनेस ही हमारा फाइनेंशियल रिकॉर्ड पे है। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड मेंटेन करना है, वो है हमारा फाइनेंशियल रिकॉर्ड। अब फाइनेंशियल रिकॉर्ड में आप क्या क्या करते हो, एक तो बनती है बेटा आपकी इनकम स्टेटमेंट, दूसरी बनती है आपकी बैलेंस शीट, थर्ड बनती है आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट। और भी बहुत सारी हैं पर ये जनरल है जो हर एक बिज़नेस बनाता है। इनकम स्टेटमेंट हम लोग पढ़ते हैं +1 में, बैलेंस शीट भी +1 में पढ़ते हो, कैश फ्लो आपकी आती है +2 के अंदर। अगर आप कॉमर्स रखते हो देन वहाँ पर आप इसे डिटेल में पढ़ते हो। 10th के रिलेशन में क्या है, ये इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, इनकम स्टेटमेंट में आ जाती है मेरी सारी की सारी इनकम की, कौन सी एक्टिविटीज़ से एक बिज़नेस को इनकम जनरेट हो रही है, ये सब मैं इसके अंदर रिकॉर्ड करती हूँ इनकम स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर आप क्या रिकॉर्ड करते हो, इसके अंदर आप करते हो सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। एसेट एंड लाइबिलिटी मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी बताया था। एसेट्स क्या हैं, एसेट्स वो हैं जिससे कि मुझे कोई बेनिफिट जनरेट हो रहा है, मेरे बिज़नेस को बेनिफिट हो रहा है। लाइबिलिटीज़ वो हैं जिससे कि मुझे कोई नुकसान हो रहा है, जैसे मेरा कोई कर्जा है। एसेट हो जाएगी मेरी कोई बिल्डिंग, मैंने कोई मशीनरी खरीद ली, मैंने कोई बिल्डिंग खरीद ली, ये वो मेरी एसेट हो गई, इससे मेरा कोई फ़ायदा होगा। लाइबिलिटीज़ क्या है, मेरे सारे के सारे कोई लोन हो गया, मैंने किसी को पैसे देने हैं, वो मेरी लाइबिलिटीज़ में आ जाता है। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करती हूँ। इनकम स्टेटमेंट में आप क्या रिकॉर्ड करते हो, वो सारी के सारी एक्टिविटीज़ जहाँ से आपके पास पैसा आने वाला है। और एक्सपेंसेस भी रिकॉर्ड करते हैं हम लोग यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट में। ठीक है, लास्ट में बनती है मेरी कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आप क्या बनाते हो, एक तो आप लिखते हो कैश इनफ्लोज और दूसरा आप बनाते हो कैश आउटफ्लोज। कैश इनफ्लोज में कि बिज़नेस में पैसा कहाँ से आपके पास आ रहा है, बिज़नेस में आपके पास पैसा कहाँ से आ रहा है। आउटफ्लो यानी कि कहाँ से पैसा बाहर जा रहा है। ठीक है, इनफ्लो में क्या हो रहा है, जहाँ से आपके पास पैसा आएगा, और आउटफ्लो यानी कि पैसा कहाँ से बाहर जा रहा है, मैं इस चीज़ को रिकॉर्ड करती हूँ। ठीक है, तो फाइनेंशियल रिकॉर्ड में क्या है, फाइनेंशियल यानी कि पैसा, पैसे को आप रिकॉर्ड कर रहे हो।
इनकम स्टेटमेंट में आपके इनकम एंड एक्सपेंसेस आ जाएंगे, बैलेंस शीट में आती हैं आपकी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, कैश फ्लो स्टेटमेंट में आते हैं आपके कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। तो वैसे तो टेक्निकली देखा जाए सब पैसे से रिलेटेड है, बस आपको डाटा को शो करने का अलग अलग तरीका है, ठीक है। इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाना है आपको, बस इसका मतलब पता होना चाहिए कि किस किस चीज़ के अंदर मैं क्या क्या रिकॉर्ड कर रही हूँ। नेक्स्ट है मेंटेनेंस रिकॉर्ड। मेंटेनेंस रिकॉर्ड में आप क्या कर रहे हो कि लेट्स से आपका बिजनेस है, अब एक बिजनेस के अंदर ना आपको आपके पास मशीनरी होगी अलग अलग तरीके की, ठीक है, तो उसे मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट पड़ती रहती है, ठीक है। तो आपके पास लेट्स से एसी है, या फिर आपके पास कोई मशीनरी है जिससे कि आप अपना सामान बनाते हो फैक्ट्री के अंदर, या फिर आप ले सकते हो आपके पास कोई कंप्यूटर ही है, कोई ज़्यादा बड़ी भी चीज़ नहीं, लेट्स से कंप्यूटर ही है। तो अब जब आपके पास कोई मशीनरी होती है ना, या फिर कोई इक्विपमेंट होता है, तो उससे ये बहुत आप ये बोल सकते हैं कि उसे कुछ ना कुछ मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट पड़ती रहती है, ठीक है। अब साल में कितनी बार ऐसा होता है कि मुझे उस इक्विपमेंट की या फिर उस मशीनरी की मेंटेनेंस करवानी पड़ती है। एसी को भी आप मेंटेन करवाते हो, कंप्यूटर को भी मेंटेन करवाते हो, मशीनरी को भी मेंटेन करवाते हो, तो साल में बहुत बार होता है कि आपको आपका पैसा इस मेंटेनेंस में चला जाता है। तो मुझे एक जनरल आइडिया रहे कि कितना पैसा मैं मेंटेनेंस पे खर्च कर रही हूँ, इसलिए मैं क्या बनाती हूँ, मेंटेनेंस रिकॉर्ड बनाती हूँ, ठीक है। इट ट्रैक्स द मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ ऑफ इक्विपमेंट मशीनरी एट्सेट्रा इन अ स्टोर, कि आप अपने स्टोर के अंदर कितना पैसा लगा रहे हो, उस स्टोर के अंदर कितना पैसा लगा रहे हो एक इक्विपमेंट को या फिर मशीनरी को मेंटेन करने के लिए। अगर आपकी कोई बेकरी की शॉप है, देन आपके पास कोई ओवन होगा राइट। तो अब ओवन ख़राब भी तो हो सकता है, तो उसकी भी मेंटेनेंस आपको करवानी पड़ेगी। लाइटिंग है, लाइटिंग भी तो ख़राब हो सकती है। एसी है, एसी भी तो ख़राब हो सकता है। तो उसको प्रॉपरली मेंटेन करवाना के ऊपर आपको कुछ ना कुछ पैसा खर्च करना पड़ता है, तो इसीलिए मैं एक मेंटेनेंस रिकॉर्ड मेंटेन करके रखती हूँ। नेक्स्ट इज़ कंप्लायंस रिकॉर्ड। कंप्लायंस रिकॉर्ड का मतलब है कि मैं ये इसके अंदर आ जाता है सारे के सारे आपकी लीगल फॉर्मेलिटीज़, कि आप कितनी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को आप फॉलो कर रहे हो। एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि इसके अंदर आप टैक्स कितना पे कर रहे हो, ठीक है। आपने कोई बिज़नेस के अंदर लाइसेंस लिया हुआ था, उसके लिए आपने कुछ फ़ी पे की थी, उसके वो आ जाएगा इसके अंदर। फूड सेफ्टी के लिए आपने क्या क्या किया, ठीक है। उसके बाद आपकी ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, जो अगर आपकी फैक्ट्री है देन वहाँ पर क्या है, आपको ना एक वर्कर के लिए हेल्दी एनवायरनमेंट बना के रखना पड़ता है, जिससे कि उनको काम करने में थोड़ा कंफर्टेबल फील हो। तो ये भी एक लीगल कंप्लायंस है जो आपको फॉलो करनी पड़ती है, ताकि आपके वर्कर की कोई इंजरी ना हो सके उसे, ठीक है, उसकी प्रोटेक्शन बनी रहे। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि आपको कुछ ना कुछ मेजर्स को लेना पड़ता है, जिससे कि आपका जो वर्कर है वो सेफ़ रहे, ठीक है। उसकी हेल्थ एंड सेफ्टी आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो ये कंप्लायंस रिकॉर्ड के अंदर ही आ जाता है कि लीगल कुछ लॉज हैं या फिर इंडस्ट्रियल लॉज गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं, जो कि हर एक बिज़नेस ओनर को फॉलो करने होते हैं। तो अब बहुत सारे लॉज हैं जो फॉलो करने हैं, तो इसका भी मैं क्या करती हूँ, एक रिकॉर्ड बना लेती हूँ, ताकि मुझे जनरल आइडिया रहे कि मैं इस एक्टिविटी के ऊपर कितना पैसा खर्च कर रही हूँ। एनवायरमेंटल रेगुलेशंस, तो लेट्स से कि आपका कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें फॉर एग्जांपल आपकी कोई फैक्ट्री है, अब फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, तो आपको कुछ ना कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं उसके। तो ये भी जो चार्जेस आप पे कर रहे हो वो भी आपका इस कंप्लायंस रिकॉर्ड में ही चला जाएगा, ठीक है। तो ये सब है, फूड सेफ्टी का भी इसी में आ जाएगा। तो ये सब है मेरे कंप्लायंस रिकॉर्ड। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी रिकॉर्ड। सिक्योरिटी रिकॉर्ड में आप कितना पैसा अपने ये जो कैमराज हैं ये या फिर आप बोल सकते हैं कि चोरी ना हो, इसलिए आप अपने एम्प्लॉयज़ या फिर कस्टमर की सेफ्टी को मेंटेन करने के लिए आप कितना पैसा खर्च कर रहे हो, वो इसके अंदर आएगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि आपकी कोई वेबसाइट है, तो वेबसाइट के ऊपर आपने कितना पैसा खर्च किया
उस वेबसाइट की सेफ्टी इंश्योर करने के लिए कि वहाँ पर आपने फायरवॉल लगवाई, फायरवॉल, या फिर आपके कस्टमर का डाटा चोरी ना हो, तो इसके लिए आपने क्या क्या किया, ठीक है। वहाँ पर आपने कितने प्रोटेक्शन इंश्योर किए, कितने एंटीवायरस को लगाया है, तो ये सब किसका पार्ट है, ये सब है सिक्योरिटी रिकॉर्ड का पार्ट है, ठीक है। अगर आपकी कोई ज्वेलरी की शॉप है, देन वहाँ पे आपने कैसे कस्टमर की और एम्प्लॉयज़ की सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए आपने क्या क्या किया है, आपने फायर अलार्म्स लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं, या फिर कैमराज लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं, गार्ड्स हैं या नहीं हैं, तो ये सब आपका सिक्योरिटी रिकॉर्ड में आ जाएगा। नेक्स्ट इज़ मार्केटिंग एंड प्रमोशनल रिकॉर्ड। अब जो बिजनेसेस के अंदर ना आजकल मार्केटिंग का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, ठीक है। तो मार्केटिंग ज़रूरी भी है। मार्केटिंग क्यों करते हैं हम लोग, ताकि आपकी सेल्स इंक्रीज़ हो सके। तो हर साल बहुत सारे पैसे लगाए जाते हैं। कौन लगाता है, बिजनेसेस ही लगाते हैं, ताकि उनकी सेल्स हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। जितने ज़्यादा लोगों को आपके बारे में पता होगा, उतनी ज़्यादा ही आपकी सेल होती है, ठीक है। तो अब मार्केटिंग के ऊपर आपने कितना पैसा लगाया, अपने प्रमोशन, अपने प्रोडक्ट को या फिर अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए आपने कितना पैसा लगाया, ये सब आप इसके अंदर रिकॉर्ड करते हो, मार्केटिंग एंड प्रमोशनल रिकॉर्ड के अंदर। अब ऐड आप कहाँ कहाँ कर सकते हो, एक तो टीवी पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। न्यूज़पेपर में ऐड कर सकते हो आप अपनी, ये बैनर्स लगवा सकते हो, डिस्प्ले बोर्ड्स लगवा सकते हो, ठीक है। उसके बाद रेडियो पे अपनी एडवर्टीज़मेंट कर सकते हो, मैगज़ीन में अपनी एडवर्टीज़मेंट कर सकते हो। तो जहाँ आपका कस्टमर है वहाँ आप अपनी एडवर्टीज़मेंट करते हो, ठीक है। तो ये सब आपने कितना पैसा खर्च किया अपने बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए या फिर अपनी मार्केटिंग करने के लिए, इसका रिकॉर्ड आप कहाँ रखते हो, आप इसे मार्केटिंग एंड प्रमोशनल रिकॉर्ड के अंदर आप करते हो इसको। इट हेल्प इवेल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ मार्केटिंग एफर्ट एंड एनालाइज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब रीज़न क्या है ये रिकॉर्ड मेंटेन करने का, वो ये है कि मुझे एक आइडिया रहता है कि कहाँ से मुझे रिटर्न आ रहे हैं। लेट्स से कि मैंने अपनी एडवर्टीज़मेंट की थी न्यूज़पेपर के अंदर, लेकिन मेरे कस्टमर ज़्यादा आए, कहाँ किससे देखकर आए, वो मैगज़ीन्स वगैरह को देखकर उन्हें मेरे बारे में ज़्यादा पता चला। तो मैं अगली बार क्या करूँगी, वो मैगज़ीन्स के अंदर अपनी एडवर्टीज़मेंट ज़्यादा दूँगी, ना कि न्यूज़पेपर के अंदर। तो ये इसका फ़ायदा क्या है कि आपको एक पता लग जाता है कि आपको कहाँ से रिटर्न्स ज़्यादा आएंगे, कहाँ से आपके पास कस्टमर ज़्यादा आएंगे, तो आप अगली बार से वहीं पे अपनी एडवर्टीज़मेंट ज़्यादा करते हो। देन लास्ट पॉइंट इज़ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट रिकॉर्ड। इसके अंदर नेम से ही क्लियर हो रहा है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करने में कितना पैसा खर्च कर रहे हो। अब हर एक बिज़नेस नहीं करते, लेकिन जो थोड़े रेप्यूटेड बिजनेसेस हैं, रेप्यूटेड कंपनीज़ हैं, वो पैसा खर्च करती हैं अपने एम्प्लॉय को ट्रेन करने के लिए। बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स उनको करवाते हैं, उनकी सर्टिफिकेशन भी करवाते हैं, कुछ प्रोफेशनल डिग्रीज़ भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब का फ़ायदा क्या है, ताकि उनका जो उनका एम्प्लॉय है वो वेल ट्रेंड रहे, वो अच्छे से या फिर बेटर तरीके से काम करे, ठीक है। तो अब बिजनेसेस को क्या लगता है कि अगर मैं इनके ऊपर पैसा खर्च कर रही हूँ ना, तो मुझे पता भी तो होना चाहिए कि कितना पैसा खर्च किया है, देन उसके बाद मुझे इस एम्प्लॉय से कितना रिटर्न आने वाला है। लेट्स से कि एक साल के अंदर, एक ईयर 1 में मिस्टर ए ने कोई ज्वाइन किया था, तो उसकी पहले 2 महीने ट्रेनिंग लगवाई थी, उसके बाद ईयर 2 के अंदर, यानी कि दूसरे साल के अंदर उसकी एक और महीने की ट्रेनिंग लगा दी। तो अब क्या है, यहाँ से मुझे एक आइडिया रहता है कि ये जो मिस्टर ए है उसको मैंने कितनी ट्रेनिंग दी है, ठीक है। तो अगली बार अगर मुझे कोई काम भी देना है ना, तो मैं उसकी ट्रेनिंग को देखते हुए उसे वैसा ही काम दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फ़ायदा क्या है कि आपका एक, आप ये बोल सकते हैं कि आपको आइडिया रहता है कि जो मेरा एम्प्लॉई है वो कितना केपेबल है एक जॉब को करने के लिए, राइट। तो ये था हमारे रिकॉर्ड मेंटेनेंस के अंदर। कल की क्लास के अंदर हम लोग लॉज पढ़ेंगे, थोड़ा सा ये लीगल लैंग्वेज आ जाएगी यहाँ पर। आज की क्लास में इतना ही था कि कौन कौन से हम लोग रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं अपने बिजनेसेस के अंदर। सारे रिकॉर्ड नहीं फॉलो करते हैं हर एक बिजनेसेस, लेकिन
कुछ जो रेप्यूटेड कंपनीज़ हैं उनके लिए थोड़ी लीगल रिक्वायरमेंट होती है कि आपको इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड करना ही करना है, तो वहाँ पर तो कंपल्शन है। लेकिन हर एक बिज़नेस को रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है सब कुछ करना। जैसे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हो गया, ये हर एक बिज़नेस नहीं रिकॉर्ड करता है, लेकिन कुछ प्रेफर करते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि अगर आप अपना बिज़नेस करते हो, आप किस चीज़ को रिकॉर्ड करना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, नए नए बिजनेसेस हर एक चीज़ को रिकॉर्ड नहीं करते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपको रियलाइज़ होता है कि इन चीज़ों को रिकॉर्ड कर लो, देन आप क्या कर सकते हो, अपने खर्चों को थोड़ा मेंटेन कर सकते हो उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लॉस पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।